चालू है क्या? तो क्या कर रहा है इसमें? चलो भाई पढ़ेंगे अब। कब तक है इनकी? 1 तक है? कितने बजे तक है इनकी? 1 तक है, 2 तक है? 3 घंटे है क्या इनकी? है सब्जेक्ट चेंज होगी बीच में, बता दूंगा, है ना? है वैसे नहीं पता, ये खत्म हो जाएगी तब बता दूंगा, मैं फोन कर दूंगा। चार्जर और दे देना तेरा। चलो बेटा अब है 5 मिनट पहले, ठीक है। लिखो बेटा, एक तरफ लिखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड और एक तरफ लिखो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि? और एंडोक्राइन कौन सी हो जाएगी बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो एक बार ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो, इधर ध्यान देंगे बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होती है। कैसी होती है? डक्टलेस मतलब वाहिका रहित, मतलब इनमें अपना स्राव छोड़ने के लिए कोई नली या पाइप या डक्ट पाई नहीं जाएगी। ये अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती है। और ये कैसी होती है बेटा? वाहिका युक्त होती है। ये अपने स्राव को पाइप डक्ट नली के द्वारा स्रावित करती हैं। तो ये कैसी हो जाएंगी बेटा? वाहिका युक्त या फिर डक्टुलर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये जो अपना स्राव है उसे सीधे किस में छोड़ती है बेटा? रक्त में छोड़ती है। मतलब इनके हार्मोन को कहां छोड़ा जाएगा बेटा? रक्त में छोड़ा जाएगा। हार्मोनों को इधर उधर कौन करेगा? ब्लड करेगा, ठीक है ना? लेकिन इनका स्राव ब्लड में नहीं छोड़ा जाएगा बेटा, नलिका के द्वारा जगह पे छोड़ा जाएगा। जैसे लार पैरोटिड ने बनाई थी, मुंह के अंदर कौन लेके आया? डक्ट लेके आया। जैसे लैक्राइमल ग्लैंड है, उनमें भी छोटी सी नली होती है, उससे आंसू निकलता है ना? पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस था, आगरा से रस था, वो पैंक्रियाटिक डक्ट से आया था कि नहीं आया था? तो इनका पूरा स्राव किससे आता है बेटा? डक्ट से, है ना? तो इस स्राव को किससे ले जाती है बेटा? वाहिका से ले जाती है, नलिका से ले जाती है। ले जाती है कि नहीं ले जाती? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना। क्लियर है मेरी बात? चलो भाई अब इसमें देखना इनका स्राव क्या होता है। इनका स्राव क्या होता है बेटा? हार्मोन। अरे हार्मोन होता है कि नहीं होता? इनका स्राव हार्मोन के अलावा सब कुछ, सीधा लिख रहा हूं, हार्मोन के अलावा जो भी स्रावित हो रहा है ना, सब किसके अंदर आता है? एक्सोक्राइन ग्रंथियों के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल लार, है ना, पसीना, या फिर स्वेद कहते हैं इसको, आंसू, है ना, दुग्ध, दूध नहीं दुग्ध, ठीक है, और एंजाइम, ठीक है, और जो ऑयल होता है स्किन में, ऑयल ग्लैंड होती है, मोम सीबम होता है जो कान के अंदर निकलता है, ठीक है, जो भी सब स्राव हार्मोन के अलावा किससे निकलते हैं बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि से, है ना? लार तो लारीय ग्रंथियों से, पसीना स्वेद ग्रंथियों से, कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? आंसू, लैक्राइमल ग्लैंड। पिछली बार ऑप्शन में था बेटा ये, ठीक है ना? वो पूछा था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं था, ऐसा कुछ, लैक्राइमल ग्लैंड ऐसा कुछ ऑप्शन में था। ये हार्मोन वाला तो आया ही था, इंसुलिन वाला क्वेश्चन, है ना? देख लेना, अश्रु ग्रंथि ऑप्शन में था, ये इतना मुझे याद है, बाद में ढूंढ लेना, रख दे इसको, ठीक है? देख लेना, पर ये ऑप्शन में था, सही आंसर ये नहीं था लेकिन ऑप्शन में था, मुझे प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। दुग्ध किससे निकलेगा बेटा? मेमरी ग्लैंड से।
एंजाइम किसी भी ग्रंथि जैसे पैंक्रियाज, लिवर से तो निकलेगा, पैंक्रियाज के अलावा जो भी एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथि है, ठीक है ना। ऑयल ग्लैंड से हो जाएगा सीबम, जो अपनी ऑयल ग्लैंड ही होती है एक टाइप की कान के अंदर, सीबम ग्लैंड जिसको कह सकते हैं, उससे निकलेगा। क्लियर है बेटा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण में आपको लिखा रहा हूं, सबसे बड़ा और सबसे भयंकर उदाहरण तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है कि नहीं। इसके अलावा बेटा पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, ब्रेन में। उसके अलावा बेटा पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, ये तीनों कहाँ होती हैं, ब्रेन में। ये तीनों कहाँ होती हैं बेटा, ये तीनों ही कहां पर होती हैं, ब्रेन में। फिर गर्दन पे आ जाओ, थायराइड ग्रंथि, यहाँ है ना, दो होती है दोनों तरफ। कौन सी ग्रंथि, अरे कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। दो थायराइड ग्रंथियों पर चार पैराथायराइड ग्रंथि, दो थायराइड ग्रंथियों पर चार पैराथायराइड ग्रंथि। अरे होती है कि नहीं होती, ये हो गई दो और ये हो गई चार। अरे है ना। इसके अलावा और बताओ बेटा, हैं सीधा ओवरी पे जाएगा क्या, धीरे धीरे उतर ले नीचे, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिर चेस्ट में, हृदय के पास में होती है तुम्हारी थाइमस, कौन सी होती है, थाइमस, होती है कि नहीं होती। फिर आएगा पैंक्रियाज, कौन आएगा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मिक्स ग्लैंड का। मतलब बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग होते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पैंक्रियाज के अलावा फिर आ जाएंगे टेस्टिस, इससे पहले आ जाएगी एड्रिनल ग्लैंड, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे कौन बेटा, टेस्टिस, और टेस्टिस के अलावा मादा के अंदर आ जाएंगे ओवेरी, और ये दोनों किसको, लैंगिक हार्मोनों को स्रावित करते, बोलो ना, समझ में आया, देखो। हाँ भाई, राम राम का राम राम। नहीं यार, अभी तो ट्रेनिंग है मेरी 1 तारीख से। नहीं अभी मैं ट्रेनिंग है, जयपुर ही हूँ मैं अभी। उनको तो फोन कर लेना यार, आ जाएंगे वो तो। कोई ना, वो तो 1 तारीख को मैं फोन कर दूंगा आके, ना। हेलो, है, हाँ रहने दे अभी तो, ठीक। अरे लिख लिया क्या, बोलो ना। ओ आवाज मत करे लीचड़ा। बोलो ना, हो हा हे हे, लल्ला
लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, लाला करे तमाशा। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम किसी के नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, दिल्ली चलाए दो बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की नानी, नानी ने मारा पंजा, ताऊ हो गया गंजा। कब पेपर देने जा रहे हो क्या तुम? कौन कौन नहीं जा रहे ये बताओ। चार जने नहीं जा रहे, तू भी नहीं जा रहा? 18 साल के नहीं हुए? नाबालिग है अभी ये। हाँ तोड़ दे, सिर पे मार दे हमारे पे। तू यार पूरे दिन टूटता फूटता रहता है यार, बड़ी बड़ी चीजें लाता है, संभलती है नहीं। लिख लिया क्या? अरे यार क्या मजाक चल रहा है यार, लिखो जल्दी, हद होती है कोई बात की। बेशर्मो, बेशर्मो, जिनमें शर्म नहीं होती उन्हें कहा जाता है बेशरम। शर्मीले, जिनमें शर्म होती है उन्हें कहा जाता है शर्मीले। अच्छा ब्राउजर यहां से चलता है। क्या चल रहा है अभी? ये बात है भाई साहब, ये तो अपने को पता ही नहीं था यार। लिख लिया क्या? क्या क्या कह रही है बेटा? बोल, तू, तुझे बोलने का पूरा हक है, तू बोल, बता। इतनी जोर की बातें कहती है, बस थोड़ा सा दिमाग की कमी। इसके अनुसार ये पूरा दिमाग लगा के बोलती है, और इसको नहीं पता वास्तविकता में दिमाग की क्या है, इसको बताना भी नहीं है ये बात। बेटा बहुत बढ़िया, इसको लगता है हम सब बेवकूफ है ना बेटा नेहा? सी बम है बेटा, सी बम, सीमन मत लिख देना, वैसे सीमन भी इसी में आएगा, सीमन भी आएगा, पर ये क्या है? सी बम है, क्या है? कौन सा? हाँ
निम्न में से कौन सा नर पशु की सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। सही आंसर है इसका अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि सहायक लैंगिक ग्रंथि थोड़ी है, आंसू निकलते हैं इससे। समझ रहे हो बेटा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। लिख लिया क्या ये? देख लो, मुझे पेपर याद है, तुम्हारे तुम्हें याद नहीं है कि नहीं? ए बेटा क्या कह रहा है? हार्मोन वाले दो तो मुझे याद है, एक तो इंसुलिन, फिजियोलॉजी के तो टिप्स पे याद है मुझे, मेरी तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, तो गायनी का रह गया। एक तो आया है इंसुलिन, निम्न में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन ऑप्शन में था है। एक डायबिटीज मेलाइटस पे आया है, दोनों इंसुलिन पे आए। डायबिटीज मेलाइटस वाला तुम्हें कराई दिया मैंने। अरे बोलो। अब है बेटा कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में अपन पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है बेटा? ब्रेन में। कहां पाई जाती है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये चीज बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? हाइपोथैलेमस के नीचे। अरे होती है कि नहीं होती? इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं बेटा? समझना, पहले बाद में लिखना। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा, क्योंकि यह शरीर की अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है? क्या करती है? कंट्रोल करती है। करती है कि नहीं करती? अब इसके दो भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग होते हैं। एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा? पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम क्या होता है? हाइपोफाइसिस। दूसरा नाम क्या होता है? हाइपोफाइसिस। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? हाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एक तो हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक हो गया बेटा दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा? अरे कौन सा हाइपोफाइसिस? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बेटा, इसको बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। कौन सा? अरे कौन सी पीयूष ग्रंथि? अग्र पीयूष ग्रंथि। और इसको बोलते हैं बेटा पश्च पीयूष ग्रंथि। कौन सी पीयूष ग्रंथि? पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। मेन तुम्हारे जो काम के वो लिख देता हूं। ये काम आएंगे बेटा तुम्हारे, ये कहाँ काम आएंगे बेटा? गायनी के अंदर। गोनेडोट्रोपिन्स। कौन से? गोनेडोट्रोपिन्स। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एफएसएच और एलएच। कौन कौन आते हैं? एफएसएच और एलएच। फिर ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना होगा आपने, जिसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। फिर प्रोलैक्टिन का नाम सुना होगा तुमने। प्रोलैक्टिन बेटा जानवरों में दुग्ध निर्माण का कार्य करता है। दुग्ध सीक्रेट कराने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क लेट डाउन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध निर्माण का कार्य कौन करता है? दूध ऊपर चढ़ाने का कार्य कौन करता है? एड्रेनलिन। अरे है ना? तो ये कौन सा आ गया? प्रोलैक्टिन। कहां से स्रावित हो रहा है? अग्र पीयूष ग्रंथि से। बोलो ना। यहां से स्रावित होता है बेटा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी का नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसका कार्य बता चुका हूं। इसका कार्य क्या होता है? डीसीटी के ऊपर जल का अवशोषण करना। दूसरा होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। अभी बात की है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार आता है क्वेश्चन, हर बार आता है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। सेम उसी की तरह पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा ही ऑक्सीटोसिन हर बार आता है, चारों के चारों में आया मेरे हिसाब से। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? लेकिन एक बड़ी रुचि की बात है बेटा, एक रुचि की बात है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन है, इनका निर्माण बेटा हाइपोथैलेमस में होता है। अरे समझ रहे हो ना? निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। और स्राव कहां से होता है? पश्च पिट्यूटरी से। स्राव कहां से होता है? पश्च पिट्यूटरी से।
लेकिन जहां से स्राव होगा और जहां संग्रहण होगा वहीं से वो हार्मोन माना जाएगा। तो संग्रहण और स्राव पश्च पिट्यूटरी से, तो किसके हार्मोन है ये? पश्च पिट्यूटरी से। भले ही निर्माण कहीं होता हो, फर्क मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है। तो बेटा निर्माण कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में, और स्राव कहाँ से होगा? समझ में आ गया क्या? पढ़ा हुआ है क्या तुमने कहीं? कहाँ पढ़ लिया? ऐसे ही बताया होगा तो फिर मैं नहीं, तो फिर आता है तुम्हें? बनाओ बेटा, लिखो। पीयूष ग्रंथि खत्म, पीयूष ग्रंथि खत्म बेटा, खत्म खत्म खत्म। जल्दी बेटा, 1 मिनट का टाइम है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 1 मिनट का समय। ये एच नहीं आएगा यहाँ पर, है ना स्पेलिंग में? गोनेडोट्रोपिन्स, पिंस होता है, पिंस, फिंस नहीं होता। अबे जीएनआरएच नहीं है ये गोनेडोट्रोपिन है। एफएसएच और एलएच, जीएनआरएच अलग होता है, बताऊंगा, रुक जा, पहले ये लिख। बब ये लिख पहले, बताऊंगा बेटा, आगे बताऊंगा तेरी कंफ्यूजन। बोलो ना। दिलवर 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 दिलवर, देख कैसी चतुर बन रही है, अपनी तरफ पंखा मोड़ के। एरी छोरी पूजा, कह दे, पूरी हवा खुद ही खा रही है, यो ना है मास्टर माऊ मोड़ दे पंखा है। खाना खाती, हवा नहीं खाती? वाह, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। सीड्स फूड, नॉट द एयर। बेटा तू क्या खाती है? खाना ही खाती है ना, फोटोसिंथेसिस करती है। वो तो मनीष करता है, धूप में बैठ जाता है, जादू बन जाता है, जादू जादू। मनीष यार, तेरे जैसा हमारा एक सीनियर था, सेम शकल थी तेरे जैसी, और आवाज भी तेरे जैसी। अब पता नहीं कहाँ है वो। लिख लिया क्या? हे।
लिख लिया बेटा, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलो भाई, अब है देखो हाइपोथैलेमस। अब लिखो बेटा क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसको कंट्रोल करता है बेटा, पीयूष ग्रंथि को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। तो हो गया ना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इधर देखो बेटा, अब मत देखो, इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो बेटा, हाइपोथैलेमस से अब देखो 10 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने, 10 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अरे कितने प्रकार के निकलते हैं, 10 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो किसको कंट्रोल करेंगे, जो किसको कंट्रोल करेंगे, पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन 10 प्रकार के तुम्हें याद नहीं रखने, तुम्हें रखना है एक याद। तुम्हें कितना याद रखना है, एक, और उसका नाम है GnRH। उसका नाम क्या है, GnRH। GnRH कहां से स्रावित हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। और गोनेडोट्रोपिन कहां से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से, है ना। GnRH का पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब क्या है, GnRH वो हार्मोन है जो, भाई सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो GnRH भी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा। ठीक है, GnRH हार्मोन कहां से निकलकर, हाइपोथैलेमस से निकलकर पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहां जाएगा, पीयूष ग्रंथि में, और FSH के स्राव को बढ़ाएगा और LH के स्राव को बढ़ाएगा। मतलब FSH और LH दोनों के स्राव को बढ़ाएगा। और FSH और LH को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, GnRH। रिसेप्टर आता है कि नहीं आता, अरे बोलो, तो उसमें GnRH आता है। इसका इंजेक्शन लगाओ तो बॉडी में क्या रिलीज होंगे बेटा, FSH और LH। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो बेटा ये कौन हो गया, GnRH। अब बता तेरा क्या क्वेश्चन था, ये हार्मोन है, GnRH की फुल फॉर्म के लिए ऑप्शन में नहीं था, तो क्वेश्चन गलत है। GnRH की फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन थी, ऐसे नहीं होगा, उसमें होगा क्वेश्चन GnRH निम्न में से कौन से हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, गोनेडोट्रोपिन के स्राव को बढ़ाता है। अब आंसर गोनेडोट्रोपिन जाएगा, देख लेना, यही होगा, मैं बता रहा हूं ना। तो बेटा GnRH कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से, और ये किसके स्राव को बढ़ाता है, किसके, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन के स्राव को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। और गोनेडोट्रोपिन कौन से होते हैं बेटा, FSH और LH। अब FSH क्या करता है, LH क्या करता है, ये पढ़ोगे गाइनी के अंदर, पढ़ लिया क्या, गाइनी चल रही है ना तुम्हारी। और मैं एक बात बताऊं, देखो बेटा यार, पर तुम्हें तो रिकॉर्डिंग नहीं देते ना, यही कोर्स चालू करते हैं। पहले मेरी गाइनी रिकॉर्ड की हुई है, उसमें मेरा 1 घंटे का पूरा लेक्चर था, यूट्यूब पे भी डला हुआ है। यूट्यूब पे से वाले क्लासेस पे मेरी एक हार्मोन की क्लास डली हुई है पूरी, मेरी खुद की रिकॉर्ड की हुई है स्टूडियो में। वो उसमें मैंने कंप्लीट गायनी से रिलेटेड हार्मोन बता रखे हैं, और एक क्वेश्चन पक्का आता है उसमें। कौन कौन आ जाएंगे बेटा, FSH LH आ जाएंगे, GnRH आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा, LH FSH बताई दिए मैंने, ये आ जाएंगे, और ऑक्सीटोसिन आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, प्रोलैक्टिन आ जाएगा। जितने भी गायनी से संबंधित हार्मोन हो सकते हैं, गायनी और एंड्रोलॉजी से, नर जनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित जो भी हार्मोन हो सकते हैं, वो सारे मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग क्लास है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, है ना। कैसे सर्च करोगे, मुझे भी नहीं पता। अच्छा रुको, इस पे करता हूँ। ओ तुम बेटे मजे ले रहे हो भगवान का।
बेटा तू जिसको सिखा रहा है ना उसने तेरे जैसे यूट्यूब चला चला छोड़ दिए। तेरे भाई ने 4 वीडियो डाली थी बस, छोटी छोटी सी, 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर ऐसे हो गए थे। जलवा है तेरे भाई का यूट्यूब पे। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा मेरा चैनल भी है, मैंने उस पर एक्टिव ही नहीं हूँ। सोचो तुम्हारा भाई एक्टिव हो जाए क्या हाल कर दे। यही है क्या? अरे ये तो प्रश्नोत्तरी आ गई। ये तो प्रश्नोत्तरी है यार। अरे यार पता नहीं कहाँ मिलेगी। तुम टाइम वेस्ट करवा रहे हो भगवान का। इस पे नहीं मिलेगा यार, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा फिर। कौन सी प्ले लिस्ट है अब? बहुत स्लो चल रहा है ये। ये सारी प्ले लिस्ट है क्या? प्ले लिस्ट तो बनवाई थी मैंने, ये रही, ये प्ले लिस्ट है। अरे तो एक वीडियो मिल गई। ये तो प्रतिरक्षा का वर्गीकरण है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? तो चलिए इम्यूनिटी। अरे नहीं है यार इसमें। देखो एक प्रकार, ये तो पढ़ा दिया ना तुम्हें अभी। नहीं डली हुई यार वो वीडियो। वो टाइप या फिर वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग था, वो वर्गीकरण का आधार था वो थोड़ा सा अलग था। इसकी बात अपन अलग से करेंगे इसके इसमें। चलो देखो पहले मैं आपको बताऊं कि जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो कितने प्रकार की लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे? 2 प्रकार। कितने प्रकार के लिखने जा रहा हूं? 2 प्रकार की। तो पहली होगी इनहेरेंट या फिर जन्मजात। बकवास कर रहा है। देखो ये, अरे यार वो नहीं है यूट्यूब पे, मैंने देख ली, ये नहीं डाली हार्मोन वाली, तुम्हारी बदकिस्मती। या मुझे याद दिलाना, मैं डलवा दूंगा वो क्लास। या तुम्हारी ऐप में ऐड करवा देंगे। क्या रिकॉर्डिंग वाला चालू नहीं करते आजकल, वो पिछली भर्ती में ही करते थे।
चलें क्या? चलें क्या? चलें बेटा? अरे चलो भाई। अब है बेटा अगली कौन सी? पीनियल ग्रंथि। अगली कौन सी ग्रंथि है बेटा? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी कहां पाई जाती है बेटा? ब्रेन में। ये भी कहां पाई जाती है? ब्रेन में। और इसके बारे में याद रखना, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। क्या है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बेटा? पीनियल ग्रंथि। ठीक है ना? अब देखो बेटा एक चीज और, इससे जो हार्मोन है, इससे जो हार्मोन है वो कौन सा है बेटा? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। इधर ध्यान दो, कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हमारे सोने और जागने के चक्र को निर्धारित करता है। किसके चक्र को निर्धारित करता है? सोने और जागने के चक्र को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा बेटा कि अगर आप 3 दिन सुबह 5 बजे उठ गए तो चौथे दिन आपकी अपने आप 5 बजे आंख खुलेंगी, भले ही आप वापस सो जाओ, अपने आप खुलती है। तो ये ऐसे, इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल क्लॉक है ये हमारी, है ना? अब मुझे डेली आदत है 10 घंटे क्लास लेने की तो मैं ले पाऊंगा। अगले अचानक से बोले कि 10 घंटे क्लास लो और मैंने ली नहीं, 1 महीने से क्लास, तो मुझे दिक्कत आएगी, है ना? क्योंकि ये जैविक घड़ी बना देती है हमारे शरीर की। दिन में मुझे सोने की आदत है तो मैं क्लास लेते मुंह फाड़ूंगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट होगी ये चीज। अरे बोलो। तो सोने जागने का चक्र निर्धारित कर रही है कि नहीं कर रही? बायोलॉजिकल क्लॉक ये है कि नहीं? और जानवरों में बेटा, किसमें? जानवरों में आप इसको गायनी के अंदर पढ़ोगे, जो सीजनल पॉलीस्ट्रस होते हैं। कौन होते हैं बेटा? सीजनल पॉलीस्ट्रस जानवर की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं बेटा? सीजनल मतलब एक विशेष मौसम में बहुत बार हीट में आने वाले जानवर। एक विशेष मौसम में आते हैं, लेकिन उस विशेष मौसम में बहुत बार आते हैं। इस कैटेगरी में आ जाएगी तुम्हारी घोड़ी, सीप, गोट, बफेलो। क्लियर है बेटा? अरे बोलो। ये शॉर्ट डे ब्रीडर है। क्या है ये? और ये लॉन्ग डे ब्रीडर है। ठीक है? मतलब ये गर्मियों के दिनों में हीट में आएंगे, ये सब सर्दियों में। भैंस आपने देखा होगा गर्मियों में हीट में आती नहीं है, या तभी आती है जब उसे नहलाएं धुलाएं छांव में रखें तब। क्लियर है? और घोड़ी कब आती है बेटा? गर्मियों में आती है। तो हो गया ना ये सीजनल। और गाय, गाय सीजनल नहीं है, वो वैसे ही पॉलीस्ट्रस है, 12 महीने हीट में आती है। बढ़िया। आपने है? घोड़ा, कुत्ता, कुत्ता नहीं बेटा, कुतिया बोल। बिच, बिच, बिच का सिस्टम अलग है। बिच का सिस्टम है साल में 2 बार हीट में आएगी, उसका भी मौसम से कोई मतलब नहीं है। ये वो है जो इनका मौसम से मतलब है। मतलब मौसम से नहीं, लाइट से है बेटा इनका। इनका मतलब मौसम से नहीं है, ध्यान रखना। ठंडा और गर्मी से इनको मतलब, हाँ प्रभाव तो पड़ेगा ही। भैंस को गर्मी में रखोगे तो वो सर्दियों में भी हीट में नहीं आएगी। भैंस को तुम गर्मी में रखो, हीटर चला दो भैंस के आराम से, बहुत भयंकर हीटर चला दिया तुमने, उसके गर्मी वाला माहौल बना दिया, ठीक है, तो वो हीट में नहीं आएगी। गर्मी भी क्या, उसको सर्दी में भी मतलब तापमान भी उसे कम चाहिए, बढ़िया। भैंस गर्मी में सरवाइव ही नहीं कर सकती। तुमने देखा होगा बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, इनमें जोधपुर में ना के बराबर भैंस पाली जाती है। कभी सोचा है क्यों? कौन कौन है मारवाड़ का? बताओ इन 4 जिले जो मैंने बोले, कौन है? कहाँ का है बेटा? पाली जाती है भैंस ना के बराबर। गाय पाली जाती है। मैं बीकानेर में था, वहां गाय गाय थी। अब पालने लग गए भैंस। आज से 10 साल पहले तो तुम ढूंढने निकलोगे तो बड़ी मुश्किल से एक आध भैंस मिलेगी, वो वाला सीन था। अब थोड़े बहुत पालने लग गए क्योंकि ठीक ठाक पानी की व्यवस्था हो गई है। बाकी भैंस बिना पानी के तो लोरे मार रहे हैं। भैंस को तो कम मजा आता है लोरे, और लोरे नहीं है तो सुबह शाम नहलाओ भैंस को, तब वो ढंग से सर्वाइव कर पाएगी। भैंस जानवर ही नहीं है। एचएफ जैसी गाय भी वहां सर्वाइव नहीं कर पाती मारवाड़ में। वहां तो वहीं की गाय चाहिए, जैसे राठी हो गई, थार पारकर हो गई, कांकरेज हो गई, सांचौरी हो गई, साहिवाल, ये गाय वहां बढ़िया रहती है। बाकी अपनी एचएफ और जर्सी मर जाए वहां, देखा फिर भी पालते। आजकल वो एचएफ प्योर नहीं है, लेकिन जो पाली जाती है उनमें भी मिक्स हो गई, थोड़ा अपना जीन मिक्स कर दिया तो वो उस हिसाब से वहां सेट हो जाती है। प्योर एचएफ मर जाएगी,
बीकानेरी गर्मी में, जैसलमेरी गर्मी में जाके। अरे बोलो। तो ये ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप कहाँ बेटा, गायनी में। तो लाइट से संबंध होता है इनका। तुम अगर बेटा इसको बढ़िया तापमान दो, है ना, मतलब बढ़िया टेम्परेचर दे दो गर्मियों में, और 6 बजे इसको अंधेरे कमरे में बांध दो, तो ये भी हीट में आ जाएंगे सारे। अंधेरा मतलब लाइट से फर्क पड़ रहा है इनको, क्लियर है। लाइट ज्यादा है तो ये हीट में नहीं आएंगे। मतलब अब सर्दियों में आप क्या देख रहे हो, सर्दियों में लाइट क्या है, कम है। 6 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो रहा है, सुबह 6:30 बजे उजाला हो रहा है, तो 6:30 से 5:30 कितने घंटे हुए, 11। अरे 6:30 से 5:30, 11 ही हुए क्या। तो कुल मिला 11 घंटे की क्या है, लाइट है। इसमें भी प्रॉपर लाइट नहीं है। 11 में से आप 10 10:30 घंटे की प्रॉपर लाइट मानो, अभी अंधेरा अंधेरा है कि नहीं पूरा, तो इस टाइम पे ये हीट में आएंगे। गर्मियों में उल्टा हो जाता है, तो लाइट ज्यादा मिल जाती है तो हीट में नहीं आते। इनको अंधेरे में रख दो तुम और बढ़िया तापमान दो, नहलाओ धहलाओ, ये तुरंत हीट में आ जाएंगे। किसका प्रभाव है, लाइट का। और इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, वैसे ये तो बायोलॉजिकल क्लॉक बना रहा है कि नहीं बना रहा। अरे बोलो ना, लिखो। लिखा क्या, चलें क्या। चलो भाई, अब कौन आ जाएगी, थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है, गर्दन पर, गले पर। कहां पाई जाती है, गले पर। कहां पाई जाती है बेटा, गले पर। संख्या में कितनी होती है, 2। संख्या में कितनी है बेटा, 2। अरे है कि नहीं, संख्या में कितनी है, 2। एक चीज याद रखना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। समझ में आया, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे यकृत, सबसे बड़ी एंडोक्राइन पूछे थायराइड, सबसे छोटी एंडोक्राइन पूछे पीनियल। अरे बोलो ना, है कि नहीं बेटा। अब इसमें 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। अरे बोलो ना, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है बेटा T4, या फिर इसको बोलते हैं अपन थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। T4 या फिर कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। अरे है कि नहीं, ये क्वेश्चन 16 में, शायद 18 16 में ही है। 16 में पूछा जा चुका है कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन से मिनरल की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए कौन से बेटा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए सलाह दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसा नमक जिसके अंदर क्या मिलाया गया है, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो बेटा क्या होगा,
थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा तो ये जो थायराइड है इसमें क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी और ये मोटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और उस रोग को अपन बोलते हैं गलगंड घेंगा। क्या बोलते हैं बेटा, गलगंड या घेंगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आयोडीन की कमी बोल दो या फिर भले ही किसकी बोल दो, थायरोक्सिन की कमी, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो एट लास्ट किसकी कमी होनी है, थायरोक्सिन की कमी। और इसकी कमी से रोग भी पूछा जा चुका है, कौन सा रोग होता है बेटा, गलगंड या घेंगा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं बेटा, गोइटर। कौन हिला रहा है ये, अरे ये बोतल हिला रहा है कोई पैर से, ये भी मक्खा है कोई। गलगंड घेंगा या गोइटर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, किसी कमी से, आयोडीन या थायरोक्सिन की कमी से। अबे थायरोक्सिन हार्मोन पता है क्या करता है, यह हार्मोन, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन। अरे कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है शरीर की, किसकी, शरीर की बीएमआर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, बीएमआर का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कुल मिला के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे बोलो ना, किसको नियंत्रित करता है, बीएमआर को, या फिर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है कि नहीं करता। अगर थायरोक्सिन की कमी है किसी में तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगी, शरीर थका थका रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा थकान रहेगी, एनर्जी की कमी रहेगी, डल डोसाइल डिप्रेस जो तुम सारे हो, उस तरीके से बेटा शरीर हो जाए, अरे यार वो वाला है ना बेटा। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि गधे, डफर, लीचड़, पीनियल होगी, जो अभी पढ़ाई है पीछे, तो लेट जुड़ा है अभी, ये सीधा साबित करता है ना, अभी आया है तू बेटा, झूठ मत बोलना, कमेंट कर दे कि सर मैं अभी जुड़ा हूं जस्ट, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बेटा बोलो, क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन शरीर की क्या हो जाएगी, बीएमआर को नियंत्रित करता है कि नहीं करता। अब इसमें दूसरा प्रकार की कौन सी एक कोशिकाएं होती है बेटा, सी कोशिकाएं। इसमें दूसरी एक कोशिकाएं होती है कौन सी, अरे कौन सी सेल, कौन सी सेल, सी सेल। सी सेल जो होती है बेटा वो एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, अरे कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है कि नहीं करता। और कैल्सिटोनिन हार्मोन बेटा शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। अरे बोलो ना, अगली ग्रंथि होती है बेटा कौन सी ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अरे कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, है ना, क्लियर है बेटा। ये कितनी होती है संख्या में, चार, संख्या कितनी है, चार। प्रत्येक थायराइड के ऊपर कितनी पैराथायरॉयड होती है, दो। कितनी होती है, दो। इसके द्वारा जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है बेटा, पीटीएच। कौन सा होता है, पीटीएच की फुल फॉर्म पैरा थायरॉयड हार्मोन। पीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है पैराथार्मोन। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पैराथार्मोन। वास्तविकता में क्या है ये, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये भी शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, मतलब क्या समझ में आया, कैल्सिटोनिन और पीटीएच, कैल्सिटोनिन और पीटीएच दोनों क्या कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन और पीटीएच दोनों क्या कर रहे हैं, अरे बोलो, शरीर में किसकी मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए, दोनों रिलेटेड तो कैल्शियम से हैं, लेकिन कैसे ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, थायराइड से। ये कहां से निकलता है, अरे है ना, H मतलब हाई, H मतलब हाई, ट्रिक है बेटा। पीटीएच में H आ रहा है कि नहीं आ रहा, H मतलब हाई, हाई मतलब बढ़ाना,
ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। मतलब हाइपोकैल्सीमिया करेगा या हाइपर कैल्सीमिया करेगा? बोल बेटा क्या करेगा? बोल बोल क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। तो क्या करेगा? कौन सा मिया? हाइपर कैल्सीमिया करेगा। क्या करेगा? मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा ना? जब वो बढ़ा रहा है तो ये क्या करेगा? घटाएगा। मतलब क्या करेगा? हाइपोकैल्सीमिया करेगा। मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा या घटाएगा? ये मुंह में डाल दूंगा दोबारा मुंह खोला तो ऐसे कर दूंगा फिर। बता क्या अंतर है? बता क्या अंतर है? मेरा थायराइड हार्मोन क्या करता है? पीटीएच क्या करता है? मेरा थायराइड हार्मोन होता है पीटीएच। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिए बता दे तू तो। बस यही खेल है, यही सिस्टम है बेटा। फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई बनानी से सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आपने सही नहीं पढ़ाया। बैठ जा टीचर आदमी, सो रहा है क्लास में। और बताओ तुम्हें बेटा इतना भी नहीं पता होगा तो मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? और आधों को नहीं पता ये चीज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। होश ही नहीं है कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले ही क्लियर, बेटा गेट बंद कर। पहले ही क्लियर कर दिया मैंने, या तो जिंदगी में करो या मत करो। अदर जुल की स्थिति सबसे खराब है। घर जाओ, अपने खेती संभालो बापू के साथ में, या कोई काम हो दूसरा वो संभालो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अपना और मेरा। मजे ले रहे हो भगवान कसम। यार जब तुम्हें इतना ही नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कि 50 बार बता चुका हूँ पीटीएस कहां से स्रावित हो रहा है, ये कह रहा है पीटीएच थायराइड से स्रावित हो रहा है। इतना ही फर्क है बेटा ध्यान देने में और नहीं देने में। ब्रो सर की क्लास का इतने जूते मारूंगा तेरे में मैं। ऑनलाइन वाले और लीचड़े अब आ रहे हैं, ये अपने हिसाब से पढ़ते हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के हैं। अरे तो क्या हो गया, कल्चर की आती है तो यार कल्चर की ले या देख ले एक बार। चिंता करने वाला आदमी सब कर लेता है, इनको चिंता ही नहीं है, वो मजे ले रहे हैं जिंदगी के। सर लेट हो गया तो मैं क्या करूं, लेट हो गया तो। लीचड़ आदमी, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए यार। क्या पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं आ रहा तो पूछ लेना। 2-3 बार बताया ना यार, कैल्सिटोनिन थायराइड से स्रावित हो रहा है। फिर दोबारा लिखा है कि पीटीएच पैराथायराइड, नाम में ही पैराथायराइड है इसके, तो पीटी मतलब पैराथायराइड हार्मोन। तो क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को घटा रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? बढ़ा रहा है ना? चलो तो कैसे बढ़ाएगा, कैसे घटाएगा? पहले अपन घटने की बात कर लेते हैं। ब्लड में कैल्शियम कैसे घटाएगा बेटा? ब्लड से कैल्शियम दांतों के लिए ले जाएगा, हड्डी के लिए ले जाएगा, और मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये क्या करेगा? हड्डियों से कैल्शियम लाएगा। पूछूंगा तेरे से मैं, ध्यान रखना, खास नजर है तेरे पे मेरी, अब की बार बताना पड़ेगा। समझ रहा है ना? दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम लगता हूँ दुश्मन है आदमी, और ऐसे खड़ा करके बेइज्जती कर रहा है मेरी। भला चाहता हूं तेरा, इसलिए किया है। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ा देता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ा देता आगे। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना भाई, तो इसलिए चिंता होती है तुम्हारी। बाकी मुझे क्या दिक्कत होती, मैं तो पढ़ा के आगे बढ़ता। बोलो। लेकिन बेटा मुझे चाहिए तुम पढ़ो, मैं सबसे ही बोल रहा हूँ, अकेले बच्चे से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं वो अकेले उसको बेचारा बुरा बुरा मानना बेटा, है ना? थोड़ा सा मानना, नहीं तो चांटे चांटे मारूंगा। पढ़ता लिखता है नहीं तो क्या समझ में आया भाई? ये कैल्शियम को क्या कर रहा है ब्लड के अंदर? हड्डी से लाएगा, दांतों से लाएगा, आंत से लाएगा। खाया भी तो है कैल्शियम। आंत से अवशोषित कराएगा और मूत्र के साथ बाहर निकलने से रोकेगा। कुल मिला के ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा, ये घटाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
तुम तो इतना याद रखो, ये बढ़ा रहा है घटा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है घटा रहा है, इतना तुमसे कोई नहीं पूछ रहा। अरे कर लोगे क्या? ये लिख लिया था, ये लिखो। सुपरवाइजर का रिजल्ट आया क्या आज? हुआ किसी का? किया था क्या तुमने? कोई ना, अपने एलए से बनना, छोड़ो सब। जल्दी लगाएंगे। जल्दी लिख लो भाई, बोलो ना। लिख लिया क्या? हैं? लिख लिया क्या? हा 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 हा, हे। बस यही करा दूंगा अगर नहीं पढ़ के आए तो। ये नहीं करा दिया ना तुमसे, नाम बदल देना, कल पूछूंगा तुमसे। कब पूछा था मैंने लास्ट? अब पूछूंगा बेटा। आज ऊपर वाले बैच में पूछा, रगड़ के रख दिया उनको। 4 को तो पूछूंगा ही पूछूंगा, कल भी पूछूंगा। तू नहीं आएगा कल? कौन कौन नहीं आएंगे कल बताओ? तू ही रगड़ रही है इसको तब से। नहीं, क्यों नहीं आओगे तुम कल? घर जा रहे हो? तुम्हारा एक को पेपर है क्या? ऑनलाइन देख लेना जो जा रहे हैं ना, देख जरूर लेना। लिख लिया क्या? ओए, पढ़ ले जो लिखा है। आता कुछ है नहीं, 2 मिनट में खड़े हो जाओगे। बातें दुनिया भरी करनी है। याद कर ले जो लिखा है, अभी थोड़ी चिंता हो तो कर दूं आगे। हाँ भाई, कौन सी रैंक आई तेरी? कौन सी रैंक आई तेरी? इसी टेस्ट में पूछी थी क्या मैंने? इस वाले में देखूंगा बेटा।
सर बीपी सर ने सबसे छोटी ग्रंथि गॉबलेट, हाँ ऑल ओवर तो गॉबलेट ही होगी ना, ऑल ओवर पूछ रहा है तो भाई गॉबलेट तो एक कोशिकीय ग्रंथि है कि नहीं। अरे मैं अंतःस्रावी में बता रहा हूं, अंतःस्रावी में सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल, सबसे बड़ी कौन सी है, एंडोक्राइन, ऑल ओवर बॉडी में लिवर, और बेटा ऑल ओवर बॉडी में ऐसे तो गॉबलेट फल सबसे छोटी होगी क्योंकि एक कोशिका होती है और ग्रंथि होती है, चषक कलश कोशिका कहते हैं ना। किसका श्रवण करती है, म्यूकस का, बात कर चुके हैं ना अपन भी इसकी। हाँ एक कोशिकीय ग्रंथि है भाई, सबसे छोटी हो ही जाएगी, बिल्कुल। सर ऑल ओवर पूछा, अरे तू तो देवता निकला, मैंने तेरे को गंवार समझा रे बाबा, ये राजू तू तो देव स्वरूप माना पे रे, वाह वाह। नहीं मैं समझ गया, तेरी भावनाएं समझ गया बेटा हरसू। ओ मेरे दीनदयाल, ओ राम प्रताप, लिख लिया क्या, नया बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है, वेरी गुड। क्योंकि तुझे डाउट आ गया तो ये हमसे सबसे सहन नहीं हो पाएगा। तेरी वो भाईली कहाँ गई, तेरे बगल में बैठी रहती है जो डेली, तबीयत खराब हो गई। कम आए आज बच्चे, तैयारी कर रहे हैं परिचर की, तुम कोई परिचर ही मत बन जाना है। मैं नहीं चाहता तुम परिचर बनो, मैं चाहता हूं तुम पहले से बनो, या एक काम करो दोनों बन जाओ फिर परिचर छोड़ देना, है बेटा। क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वाह यार, तू तो बहुत, तू भी यार कतई बहुत इंटेलिजेंट निकला, मैंने तुझे ऐसे ही समझा था। इतना दिमाग है, सोच रहे हो यो कह रहा है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या बात बोली, आगे कर दूं। कंफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, जितना ज्यादा आराम उतने ही कम चांस आपके सिलेक्शन। नौकरी मिल गई ना परिचर की तो आपके सिलेक्शन के आधे चांस हो जाएंगे एलएसए में। और बताओ, तू कह रहा है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर एक बार नौकरी मिल जाती है ना तो एलएसए बनने के चांस तुम्हारे आधे हो जाएंगे, और ये सत्य है। क्योंकि कंफर्ट आ जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, और ये सारी चीजें कम होने के बाद में सिलेक्शन होने के चांस भी कम हो जाते हैं। वो तो राम लखन ही था, पड़ गया था। सुपरवाइजर के बाद में एलएसए बना था वो। हाँ मुकेश भाई, लगने वाले बच्चे तो वो तो आरएस की तैयारी कर रहा, राम लखन तो पढ़ता रहा तो वो भी लग जाएगा, है। नहीं वो मुकेश का तो मुझे पता है कैसी तैयारी कर रहा है। राम लगन बढ़िया कर रहा है। हाँ रिलैक्स में पढ़ाई नहीं होती, लिख लिया क्या ना, वो तो किसी कर ले, वो मुकेश तो मजे ले रहा है, सोजत में ही तो है, लिखो। लिख लिया क्या,
अरे लिख लिया क्या? अब क्या निकाल रहा है बेटा तू? निकाल ले निकाल ले। कौन निकाल रहा है? अरे अब क्या करेगा इसमें? मैसेज आया है तो क्यों चला रहा है? साइलेंट कर रहा है क्यों? मैसेज आते हैं बीच में, कॉल आता है। कॉल आऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। किसका आता है कॉल तेरे पास? है क्या कोई तेरा? तो सोना बाबू है क्या कोई? मोबाइल तेरा ही नहीं है तो किसका मोबाइल लेके घूम रहा है? अरे तेरा भी कोई बाबू है क्या? नहीं है? ए, तुमसे पूछा क्या मैंने? पढ़ ले चुपचाप। लीचड़ आदमी, उंगली करनी है हर जगह। लटवाऊं तुझे अभी? हैं? तेरा है क्या? सोना बाबू है तेरा? आयरन बॉडी। चले क्या बेटा? चलो अब है थाइमस। इधर क्या लिखा हुआ है? अब क्या है बेटा? थाइमस कहां पाई जाती है? हृदय के पास। कहां पाई जाती है बेटा? हृदय के पास। थाइमस के बारे में सुनना है इससे। हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? थाइमोसिन। कौन सा होता है बेटा? थाइमोसिन। और थाइमस ग्रंथि आप सबको पता है किससे संबंध रखती है? किससे संबंध रखती है बेटा? तो ये हार्मोन किसके लिए आवश्यक है? प्रतिरक्षा के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। एक चीज और याद रखना बेटा थाइमस के बारे में कि उम्र के साथ इसका आकार, उम्र के साथ आकार क्या होता जाता है इसका? छोटा होता जाता है। और धीरे धीरे क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती कि नहीं हो जाती? तो इसमें यही याद रखना बेटा किससे संबंध रखती है? प्रतिरक्षा से। लिख लो। सर अपना सिलेक्शन करवा के ही जाएंगे, चिंता मत करो। तो क्या फार्मा ही तो करानी है तुम्हारी मुझे? अब कितनी सब्जेक्ट और बच रही हैं? हैं? गायनी और फार्मा दो ही बच रही है तुम्हारी? दो चल रही है? अच्छा एलसीएम और ये तो हो जाएगी अभी। फार्मा फार्मा अरे रगड़ देंगे, टेंशन ही मत लो। कितने बजे आते हो तुम? 11 बजे आते हो? फिर तो तुम्हारी शुक्रवार और रविवार 2 दिन कराऊंगा मैं 30 तारीख के बाद। हैं? 2 दिन ही कराऊंगा क्योंकि मैं फिर आऊंगा सुबह सुबह। सुबह तुम्हारा बैच आता नहीं है, शाम को मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं और भी तो बैच है, तुम्हारा ही बैच नहीं है इस कोचिंग में। 15 बैच चल रहे हैं यहाँ अभी। उनको भी तो पढ़ा रहे हैं, साथ में चल रहा है उनका। ये तो बेटा करा दूंगा, तो क्या टेंशन ले रही है? 2 दिन भी लूंगा तुम्हारी 5-5 घंटे तो कितने में हो गई? 5 2 10 4 दिन में हो गई। 5 मान ले ज्यादा से ज्यादा, 5 दिन मान ले गए। 5 5 25। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो लिख लिया ये? अब एक टेबल बनाओ, चलो टेबल बनाओ। हार्मोन और इधर नेचर। हार्मोन और इधर लिखो बेटा नेचर। ये टेबल बनाओ बेटा। सर के नोट से बाहर नहीं गया तो सिलेक्शन पक्का।
कुछ बाहर नहीं जाएगा बेटा, कहाँ बाहर जाएगा, सब तो ले लिया। दे तो सही, 55 क्लास में फिजियोलॉजी हो रही है, सोचो तुम क्या बाहर जाएगा। कुछ बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं से आएगा, बस वो याद कर लेना तुमको। बनाओ ये टेबल, बना। शकल क्या देख रहा है मेरी, बनाओ ये। चले भाई, एक बार सुन लो बेटा, फिर लिखना। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे, लिखना बंद करो। ये देखो बेटा ना, एक तरफ तो मैंने क्या लिखी है, हार्मोन, और एक तरफ वो उनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, प्रकृति क्या है। तो ये ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, फिर भी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखना। पहली कैटेगरी कौन सी है, स्टेरॉइड। इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की है। स्टेरॉइड सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, है ना। सबसे शक्तिशाली ऐसे कि भयंकर काम होता है, एक तरह से जीवन रक्षक है ना। इस कैटेगरी में कौन कौन आ गया, एल्डोस्टेरोन, क्या बताए थे, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, याद आ रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से। और ये तीनों है ही, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। लैंगिक हार्मोन है कि नहीं बेटा, ओए, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, स्टेरॉइड। फिर आता है कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें एफएसएच, एलएच, ये तो पता ही है। एक होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलता है ये। जो, अरे भाई, मास्टर ग्लैंड है कि नहीं पीयूष ग्रंथि, तो शरीर की सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है ना। तो थायराइड से थायरोक्सिन निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, टीएसएच, पीयूष ग्रंथि से। नहीं याद रखना अपने को, बस इतना याद रखो, हाँ भाई एग्जाम्पल था। तुम तो ये याद रखो जो तुम्हारे में स्टार लगा रहा हूं, ये तो सारे याद रखने स्टेरॉइड के। इसमें एलएच और एफएसएच याद रख लेना। ये तीनों नाम सुने ही है, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बेटा, पेप्टाइड। एक इस कैटेगरी में पेप्टाइड। एक होते हैं केवल अमीनो अम्ल से बनने वाले। कैटेकोलामाइंस के अंदर कौन कौन आता है बेटा, बताया क्या मैंने तुम्हें,
अब देख लो, एड्रेनलिन बताया था, अरे बोलो, नॉर एड्रेनलिन बताया था, अरे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहां से निकले थे? अधिवृक्क ग्रंथि के, अबे मेड्यूला से, कॉर्टेक्स से तो ये दोनों थे, ये दोनों किससे थे? कॉर्टेक्स से। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन मेड्यूला से। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की जो कैटेगरी है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। बोलो क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। आवाज नहीं है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन कौन आते? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन आते कि नहीं आते? और ये किस कैटेगरी के हैं? कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं? टायरोसिन। कौन से अमीनो एसिड से? टायरोसिन। फिर आ गया मेलेटोनिन, बताया कि नहीं बताया अभी? अरे बोलो, मेलेटोनिन किससे बनता है? ट्रिप्टोफेन से। किससे बनता है? फिर आता है थायरोक्सिन, कौन सा? ये किससे बनता है? टायरोसिन। सेम जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बने। लिखो, तो गायनी तुम्हारी नहीं चल रही है, फिर कौन से दो बैच की चल रही है? शाम वाले दोनों बैच की। अच्छा, 2 बजे और कौन सा बैच आता है? एक तो वो आता है पुराना, एक ही तो है, एक में कृष्ण ले रहा है वो। अच्छा, केवल एक ही बैच की गायनी चल रही है, मेडिसिन तुम्हारी मिला के चल रही है। ओके, गायनी तुम्हारी शायद कृष्ण ही कराएगा, बीपी सर कराएंगे क्या? अब तो सिलेबस होने वाला है तुम्हारा, जल्दी फ्री कर देंगे तुम्हें। अब क्या चल रहा है? दिसंबर में फ्री हो तुम? दिसंबर में फ्री करो, फिर रिवीजन बढ़िया, टेस्ट दो टाइम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो धुआंधार। हाँ बेटा, छोटा कर दिया ज्यादा? ठीक है, लिख लिया क्या बेटा? लिख लिया?
चले क्या भाई? अब देखो एक टेबल और है लास्ट तुम्हारी। एक तो होता है देखो वायवीय श्वसन, होता है कि नहीं होता बेटा? कौन सा श्वसन? जिसको अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक होता है बेटा अवायवीय श्वसन। सुनना एक बार, लिखना मत। एक कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन, जिसको अपन बोलते हैं बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बेटा एक चीज और याद रखना, किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? जो वायवीय श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय श्वसन क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। होता है कि नहीं होता? इसमें बेटा एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है? बोलो। एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनते हैं? एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनते हैं? 38। और यहाँ एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं बेटा? एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ क्या क्या चलता है? यहाँ चलता है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, लिंक अभिक्रिया और ईटीएस। चलो बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी थी? बोलो। लिंक अभिक्रिया में ये दूसरे नंबर पे लिखनी थी। और इसमें टोटल कितनी हो गई? और इसमें केवल कौन चलता है? केवल कौन चलता है? और कितनी एटीपी बनती है? यहाँ इसके ग्लाइकोलाइसिस में केवल कितनी एटीपी बनेगी? क्योंकि जो NADH2 है वो एटीपी में परिवर्तित नहीं होता है। अब एक चीज और बेटा, इसमें इतना ज्यादा एटीपी क्यों बन पाई? क्योंकि बेटा यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण दहन हुआ है। क्या हुआ है? ग्लूकोज का पूर्ण दहन। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ? ग्लूकोज का क्या हुआ है? पूर्ण दहन। जैसे मैंने बताया था मोटरसाइकिल का इंजन है, पेट्रोल डाली तुमने उसमें, अगर बाइक धुआं दे रही है तो एवरेज अच्छा आएगा क्या? धुआं दे रही है तो एवरेज अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो पेट्रोल है वो अच्छे से जला ही नहीं पा रही है। पूरी पेट्रोल जल नहीं रही और किसके रूप में निकल रही है? धुएं के रूप में निकल रही है। जो बाइक धुआं नहीं दे रही मतलब उसमें पेट्रोल को तरीके से जलाया जा रहा है, मतलब पूरी पेट्रोल जल रही है, और कम पेट्रोल में गाड़ी ज्यादा चल रही है, और वहां ज्यादा पेट्रोल में गाड़ी कम चल रही है। सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, तभी तो 6 CO2 और 6 H2O बनते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। तभी तो बीच में लैक्टिक अम्ल बनता है, दारू के लिए एथेनॉल बनता है, ये भी तो किण्वन से ही होता है। अरे बोलो। तो यहाँ पर बीच में उप उत्पाद बनते हैं, मतलब पूर्ण दहन हुआ ही नहीं, इसलिए ऊर्जा क्या निकली यहाँ पर? कम। और यहाँ पूर्ण दहन होता है इसलिए ऊर्जा क्या निकली है बेटा? ज्यादा। अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। और यहाँ ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? अपूर्ण दहन होता है। अरे होता है कि नहीं होता? क्या होता है यहाँ ग्लूकोज का? अपूर्ण दहन होता है। अरे बोलो। अतः मध्य में क्या बनते हैं? क्या बनते हैं बेटा? उप उत्पाद बनते हैं। अरे बनते हैं कि नहीं बनते? जैसे कौन? कौन सा अम्ल? या फिर एथेनॉल। एथेनॉल से बियर बनती है कि नहीं बनती बेटा? लिख लो। बोलो ना।
तो इस प्रकार आपकी क्या समाप्त हुई बेटा? आपकी सबसे बड़ी सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। और फार्माकोलॉजी पढ़ा देंगे आपको बीपी सर। ठीक है बेटा, करें। चलो, अपनी मुलाकात बेटा होती रहेगी। आज के आपके साथ में जो सफर था बहुत ही अच्छा रहा। फिजियो इतनी ही पढ़ानी थी बेटा, हो गई पूरी फिजियो। अब मिलते रहेंगे संडे को टेस्ट में। धन्यवाद। हाँ, हो गया समापन। ठीक है, चलो पढ़वा देना, आप बीपी वॉश करा देंगे फार्मा। ठीक है। प्रैंक हो गया। चलो बेटा, लिख लिया। फार्मा अभी चालू कर रहे हैं बेटा। मुकेश, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, फार्मा अभी चालू करेंगे। 5 मिनट का रेस्ट ले लेना आप, लिखने के बाद में तुरंत जुड़ जाएंगे, है ना। अभी चालू करेंगे अपन। एक बार आपकी लाइव क्लास बंद की जाएगी, वापस फार्मा का फोल्डर बना के फिर अपन फार्मा चालू करेंगे। बोलो राधे राधे। ठीक है, लिख लो। और 5 मिनट का क्या ले लो, रेस्ट ले लो बेटा। 3 बजे तक है क्लास फिर 3 बजे तक होगी बेटा। है 3 बजे तक क्यों होगी? क्या कब से ले रहे हैं अपन? टाइमर भूल जाता हूँ। 11 तो 2 बजे तक होगी बेटा।